नमस्कार विद्यार्थियों। आज के इस व्याख्यान में हम जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक स्कंदगुप्त में गीत सृष्टि विषय पर बातचीत करेंगे। नाटक की में गीतों की योजना से भी प्रसाद अपनी नाट्य कला की मौलिकता का आभास देते हैं। यानी कि इससे पूर्व जो हिंदी में नाटक लिखे गए उसमें इस प्रकार की योजना का समावेश नहीं किया गया था। तो ये एक प्रकार से प्रसाद की मौलिकता का संदेश है कि नाटकों में भी उन्होंने गीतों का प्रयोग किया है। स्कंदगुप्त में 15 नाटक हैं जो निश्चित रूप से प्रभावशाली हैं और दर्शकों को मोहित करते हैं, किंतु इस प्रयत्न से उन्होंने नाटक के प्रवाह को, उसकी कथा वस्तु के जो प्रवाह है उसको कहीं ना कहीं बाधित कर दिया है। यानी कथा वस्तु जो कि दर्शक या पाठक उसमें बंधा हुआ चलता है, बीच में गीत आने से कहीं ना कहीं उसमें बाधा उत्पन्न होती है। प्रगीतों के मोहक संसार में खोकर दर्शक कथा वस्तु के संबंध को, पूर्व संबंध को, उसके सूत्रों को ढूंढने का प्रयास करते हैं। यानी वो कथा वस्तु से हट जाते हैं, उनका ध्यान भटक जाता है और वह कठिनाई में पड़ जाते हैं कि वास्तव में कथा क्या चल रही थी। इस दृष्टि से कहीं ना कहीं ये कथा वस्तु में बाधा पहुंचाने वाले होते हैं। गीतों के अवतरण के कारण ही नाटक की गति में ठहराव सा आ जाता है। स्कंदगुप्त में कुल 15 नाटक हैं। नाटक के 15 गीत हैं और नाटक के प्रत्येक अंक में और कई दृश्यों में गीतों का विधान किया गया है। गीत कहीं पात्रों के स्वभाव को व्यंजित करने वाले हैं, यानी उनके स्वभाव को बताने वाले हैं, कहीं नाटक की अंतर वस्तु को व्यंजित करते हैं। नाटकों के इसमें गीतों के द्वारा पात्रों के अंतर्द्वंद यानी आंतरिक उहापोह जो भी है उनकी पात्रों की, उसको प्रकाशित किया गया है। तथापि इन सब के बाद भी ये माना जा सकता है कि नाटक के कथा प्रवाह में गीत जो है बाधक ही बनकर आए हैं। अब यदि हम बात करते हैं कि स्कंदगुप्त में नाटक कैसे हैं, किस प्रकार के हैं, तो कुछ गीत ऐसे हैं जो कि मंच पर गाए जाने के लिए हैं, यानी रंगमंच पर प्रस्तुत किए जाते हैं। कुछ गीत नेपथ्य गीत के रूप में संयोजित है। नेपथ्य गीत यानी जो पर्दे के पीछे केवल दर्शकों को सुनाई देते हैं। मंच पर गाए जाने वाले गीत भी दो तरीके के हैं। कहीं कहीं आमोद प्रमोद यानी कि मनोरंजन के लिए नर्तकियां गीत गाती हैं। कहीं कोई एक पात्र प्रगीत का गायन कर अपनी अंतश्चेतना को मंथन करने का और उसको व्यंजित करने का प्रयास करता है। यानी पाठकों के को जो भी चरित्र हैं उसके अंतर्मन को विचार करने का एक अवसर गीत देते हैं। इसके द्वारा उनके अंतर्मन को वो पाठक या दर्शक जान सकता है। कहीं कई पात्र मिलकर उद्बोधन शैली में गीत गाते हैं। कहीं निराशा के क्षण में प्रार्थना के गीत भी गाए गए हैं। नेपथ्य गीत परिवेश को सघन बनाने के लिए संयोजित किए गए हैं और प्रार्थना के स्वर में वृंदगान करती हुई स्त्रियों को हूण सैनिक जब पकड़कर खींचते हैं, तभी मातृगुप्त उन सैनिकों पर यह गाते हुए तलवार लेकर टूट पड़ता है, हे प्रभु हमें विश्वास दो, अपना बना लो, सदा स्वच्छंद हो चाहे जहाँ हो। तो ये एक प्रकार का प्रार्थना गीत है जो कि मातृगुप्त द्वारा गाया गया है। युद्ध की स्थिति में नागरिकों की दुर्दशा का दृश्य भी नाटक में साकार हो उठता है। प्रार्थना गीत के परिप्रेक्ष्य में अप्रत्याशित रूप से मातृगुप्त और गोविंद गुप्त की सहायता उपस्थित होना नाटककार की ईश्वरीय आस्था को भी व्यंजित करता है। यानी प्रार्थना गीत जो हैं
वो ईश्वरीय आस्था को व्यंजित करने वाले हैं, क्योंकि प्रसाद जो है वो आस्थावादी नाटककार है। इसी प्रकार देवसेना का प्रणय गीत है जो पहले अंक में ही आता है। युद्ध की विकट संघर्षपूर्ण माहौल में देवसेना प्रणय के गीत गाती है। युद्ध के माहौल में देवसेना का प्रणय गीत निश्चित रूप से विरोधाभास मूलक है और वो बोलती है कि भरा नैनों में मन में रूप। इसी प्रकार से अंक 2 के दृश्य 1 में भी देवसेना द्वारा गाया गया एक प्रणय गीत है। यहाँ संदर्भ भिन्न है। विजया और देवसेना दोनों ही स्कंदगुप्त के प्रति आकृष्ट होती हैं, किंतु दोनों के प्रेमाकर्षण के कारण भिन्न भिन्न हैं। स्कंदगुप्त को प्रेम करने के लिए विजया इसलिए उन्मुख है क्योंकि वह उसे गुप्त कुल की भावी सम्राट समझ लेती है और इस प्रकार अपने ऐश्वर्य भोग के लिए उसके प्रति आकृष्ट होती है। इस स्थिति को बदलते हुए देखकर स्कंदगुप्त से विमुख ही नहीं होती, अपितु विरोधी प्रतिपक्ष जो भी लोग हैं स्कंदगुप्त के, भट्टार, पुरगुप्त, अनंत देवी, प्रपंच बुद्धि आदि से मिलकर स्कंदगुप्त को हानि पहुंचाने के षड्यंत्र का हिस्सा अंग भी वो बन जाती है। यानी विजया का प्रेम जो है वो कहीं ना कहीं ऐश्वर्य भोग से जुड़ा हुआ है। इसके प्रति ठीक विपरीत देवसेना का जो प्रेम है वो निस्वार्थ है, अहेतुक है। और अंक 2 और दृश्य 1 में देवसेना द्वारा प्रणय गीत जो गाया गया है वो है घने प्रेम तरु तले, फूल चू पड़े बात से, भरे हृदय के घाव, मिलो स्नेह के गले, घने प्रेम तरु तले। तो इस प्रकार ये दोनों ही जो गीत हैं वो देवसेना के प्रणय गीत हैं। अंक 3 में विजया और देवसेना अचानक शमशान भूमि में मिलती हैं, तो वहाँ भी एक गीत की योजना प्रसाद ने की है। वो नेपथ्य गीत है, यानी कि पर्दे के पीछे गाया जाने वाला है। सब जीवन बीता जाता है। विजया देखती है कि देवसेना कितनी भाव विभोर होकर यह गीत सुन रही है। प्रतिहिंसा के लिए आई हुई विजया का मन देवसेना के भोले रूप को देखकर टिक जाता है। प्रसाद की बुरे नारी चरित्र को भी सर्वथा कुत्सित रूप चित्रित नहीं करती है। प्रसाद के जो भी नाटक, कहानी, उपन्यास हैं उसमें जो भी नारी पात्र हैं वो बहुत ही उदात्त चरित्र लिए हुए हैं। यहाँ आप देखें कि यदि चरित्र उदात्त नहीं है तो उसका बहुत अधिक बुरा रूप प्रसाद नारी का नहीं चित्रित करते हैं। इसी प्रकार नाटक के अंक 5 में देशवासियों को जगाने के लिए एक वृंदगान गाया गया है, देश की दुर्दशा निहारोगे। और इसी अंक में मातृगुप्त, स्कंदगुप्त आदि वृंदगान के रूप में गाते हैं हिमालय के आंगन में। यानी अंक 5 में 2 तरीके के 2 गीत हैं और दोनों ही वृंदगान हैं। इसी प्रकार प्रसाद ने स्कंदगुप्त के प्रत्येक अंक में एक या एक से अधिक दृश्यों में गीतों की योजना की है। यह तो स्पष्ट ही है कि इन गीतों से नाटक की गत्यात्मकता यानी एक गति जो होती है, नाटक की निरंतरता, वो बाधित होती है। किंतु नाटक की अंतर्वस्तु के प्रकाशन में, पात्रों के चरित्र के मर्म को समझने में और उनके स्वभाव की अनुभूतिमूलक गहराइयों को समझने में भी यह गीत हमारी सहायता करते हैं। स्कंदगुप्त के पात्रों का, विशेषकर नारी पात्रों का यह स्वभाव है कि वे अपनी अनुभूति की गहराइयों में उतरकर राग तत्व के साथ अपनी स्थिति को अभिव्यंजित करती हैं, तो वह गीतों के माध्यम से करती हैं।
कई जगह स्थितियों की अभिव्यक्ति को सजीव बनाने के लिए भी इन गीतों की योजना की गई है। स्कंदगुप्त के हर महत्वपूर्ण दृश्य में कोई ना कोई पात्र परिस्थितिजन्य भावमयता के वशीभूत होकर गीत गाने लगता है। नाटक के अंक 1 में हम देखते हैं कि मातृगुप्त कालिदास स्वभाव से ही जो एक कवि पात्र हैं, वह जन्मभूमि कश्मीर में बिताए गए सुखमय जीवन का स्वप्न देखते हुए सहसा गीत गाने लगते हैं। वो गीत इस प्रकार है: संस्कृति के सुंदरतम क्षण को यूं ही भूल न जाना। यानी कि परिस्थितियों के वशीभूत होकर कई गीत भी स्कंदगुप्त में रचित किए गए। कुछ ऐसे प्रणय गीत हैं जो महफिल की शैली में हैं, यानी राजा महाराजाओं के दरबार में जो गाए जाते थे और जिसमें नर्तकियां नृत्य करती थी। इसके अलावा शत्रुओं से पद्दलित देश की विपन्न दिशा को देखकर पर्णदत्त के साथ देशोद्धार के लिए भीख मांगती हुई देवसेना का गीत भी है, जो निश्चित रूप से देश प्रेम का है। वो है देश की दुर्दशा निहारोगे। तो इस प्रकार सार रूप में हम ये कह सकते हैं कि स्कंदगुप्त में गीत योजना नाटक की काव्यात्मकता को सुदृढ़ करती है। उनकी योजना से कहीं नाटक की अंतर्वस्तु का विस्तार किया गया है, यानी कि कथा वस्तु का विस्तार गीतों के द्वारा होता है। इसके अलावा अंतर्वस्तु और बाह्य वस्तु को जोड़ने का प्रयास भी गीत के द्वारा किया गया है। कहीं कहीं पात्रों की चारित्रिक विशेषताएं भी गीतों के माध्यम से उद्घाटित की गई हैं, किंतु यह भी प्रकट है कि गीतों से नाटक के अभिनयात्मक व्यापार में शिथिलता आती है। और इतने सारे गीत होने के कारण 15 गीत जो होते हैं एक नाटक के लिए बहुत अधिक होते हैं, उससे दर्शकों के लिए ऊबने की संभावना भी पैदा होती है। तो समग्र रूप से हम ये कह सकते हैं कि अभिनय की दृष्टि से स्कंदगुप्त की संरचना जटिल ही ज्ञात होती है और दृश्यों एवं पात्रों की इतनी अधिकता है कि वह रंगमंच की सीमा में सिमट नहीं पाते हैं। पात्रों के कितने ही रूप एक साथ सामने आते हैं, जिससे उनका समुचित रूप से समूहीकरण संभव नहीं है। ऐतिहासिक पात्र, काल्पनिक पात्र, नागरिक पात्र, सैन्य दल, धर्माचार्य आदि और उनके क्रियाकलाप के वैविध्य को व्यवस्थित करना दर्शकों के पाठकों के हिसाब से इतना सुलभ आसान नहीं है। कहीं ना कहीं ये सभी अभिनय को बाधा पहुंचाते हैं। सबसे बड़ी समस्या भाषा और संवादों की है। अभिनेता के लिए अभिनय के साथ उसे व्यक्त करना बड़ा कठिन है। उनकी सूक्ष्म व्यंजनाओं एवं दार्शनिकता का दर्शक द्वारा ग्रहण दोनों ही कठिन है, क्योंकि दर्शन शास्त्र जो है सामान्य दर्शकों के लिए वैसे भी आसान नहीं होता है। दर्शक की ग्राह्यता की दृष्टि से देखा जाए तो स्कंदगुप्त एक दुरूह नाटक है। अतः अभिनेता की प्रयोजनशीलता ही सिद्ध न हो तो नाटक की अभिनय नहीं माना जा सकता है। ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं प्रसाद के नाटक स्कंदगुप्त की एक सीमा है।